और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हांसी में ध्वजारोहण करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विकास यात्रा और सरकार की उपलब्धियों का विस्तृत खाका प्रस्तुत किया है। उन्होंने प्रदेशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों और आजादी के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में विकसित हरियाणा की महत्वपूर्ण भूमिका है और उनकी सरकार इसी लक्ष्य को लेकर निरंतर काम कर रही है। रिपोर्ट देखिए। विकास, सुशासन और जन कल्याण के संकल्प को साकार करता हरियाणा। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विजन, बिना खर्ची पर्ची रोजगार और पारदर्शी शासन। नायब सिंह सैनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में पारदर्शी और जवाबदेह शासन व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अनुसार लगभग 12 साल में हरियाणा में बिना खर्ची और बिना पर्ची के 2 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई है। ई गवर्नेंस के माध्यम से सेवाओं को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया गया है, जिससे बिचौलिया की भूमिका कम हुई है। पेपर लीक और नकल जैसी बुराइयों पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा लोक परीक्षा अधिनियम 2021 लागू किया गया। युवाओं के हितों की रक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। साथियों, आज हमारी बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी देने की नीति, ऑनलाइन रजिस्ट्री, पारदर्शी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, पढ़ी लिखी पंचायतें और अंत्योदय अभियान की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। यह नए हरियाणा की नई तस्वीर है। एमएसएमई और उद्योगों को नई रफ्तार। हरियाणा को निवेश का पसंदीदा केंद्र बनाने के लिए सरकार ने नई हरियाणा प्रगतिशील एमएसएमई एवं निर्यात संवर्धन नीति 2026 लागू की है। इसका लक्ष्य 55,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित करना और 5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करना है। इसके साथ ही मेक इन इंडिया औद्योगिक नीति 2026 और 9 अन्य सेक्टरल नीतियों के जरिए उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बेहतर इकोसिस्टम और निवेश प्रोत्साहन नीतियों से हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की पसंद बन रहा है। किसान और खेती सरकार की प्राथमिकता। कृषि क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने के लिए नए खेती मॉडल को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि प्रदेश के लगभग 24,000 किसान 44,000 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं। हरियाणा प्रदेश का ऐसा प्रमुख राज्य है जहां किसानों की 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। सरकार का प्रयास है कि आधुनिक तकनीक, प्राकृतिक खेती और बेहतर बाजार व्यवस्था के जरिए किसान आर्थिक रूप से और मजबूत हो। हमें खेती के एक ऐसा मॉडल पर काम कर रहे हैं जिससे किसान की आय बढ़े, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहे, पर्यावरण की रक्षा हो और लोगों तक शुद्ध एवं पौष्टिक अन्न पहुंचे। इसके लिए हम कृषि विविधीकरण करने और बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़ा विस्तार। नायब सिंह सैनी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को विकास का महत्वपूर्ण आधार बनाया है। प्रदेश में अब 18 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 12 पिछले 12 साल में स्थापित हुए हैं। आधुनिक अस्पतालों और मुफ्त उपचार की सुविधाओं के विस्तार से आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बेटियों की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर है। प्रदेश में खोले गए 83 नए कॉलेजों में 32 कॉलेज लड़कियों के लिए है। खेलों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अवसर दिए जा रहे हैं। प्यारे प्रदेशवासियों, शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। हर 20 किलोमीटर पर एक कॉलेज तथा हर 10 किलोमीटर पर एक पीएमश्री या संस्कृत मॉडल स्कूल स्थापित किया है। महिलाओं को आर्थिक मजबूती। महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान को सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। सरकार का लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर उन्हें विकास की मुख्य धारा में और प्रभावी भूमिका देना है। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में पेंशन बढ़ाकर 3200 रुपए मासिक की गई है। दयालु योजना के तहत अब तक 3152 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। अब गरीब परिवार को अपनी बेटियों की शादी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उन्हें मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना के तहत 71,000 रुपए तक सगन राशि दी जाती है। गरीब के सिर पर अपनी छत हो, यह सपना पूरा
करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,56,000 मकान दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत शहरों व गांव में लगभग 32,000 गरीब परिवारों को प्लाट भी दिए हैं। गांवों और शहरों का समान विकास। हरियाणा सरकार की विकास नीति में गांवों और शहरों दोनों को समान महत्व दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में ग्राम विकास के लिए 8,704 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वह शहरी विकास को गति देने के लिए स्थानीय निकायों की शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार और पंचकुला के समग्र विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। प्रदेश में 3,124 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला भी आम लोगों के लिए बड़ी राहत के रूप में सामने आया है। खेल और युवा शक्ति को सम्मान। हाल में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के 23 खिलाड़ियों ने देश का प्रतिनिधित्व किया और 10 पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया, जिनमें 7 स्वर्ण पदक शामिल है। ये उपलब्धि प्रदेश में खेलों के लिए विकसित किए जा रहे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों को मिल रहे प्रोत्साहन का परिणाम है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जोर ऐसे हरियाणा के निर्माण पर है जहां युवा रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने। पिछले दिनों ग्लासगो में संपन्न राष्ट्रमंडलों खेलों में देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को भी मैं अभिनंदन करता हूं। देश का साथियों, हमें गर्व है कि इन खेलों में हरियाणा ने 23 खिलाड़ियों ने देश का प्रतिनिधित्व किया और अपने दमखम पर कौशल से साथियों 10 पदक देश की झोली में डाले हैं। इनमें 7 स्वर्ण पदक साथियों शामिल हैं। विकसित हरियाणा का संकल्प। नायब सिंह सैनी सरकार की नीतियों में विकास के साथ सामाजिक सुरक्षा, सुशासन, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण, उद्योग और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को समान महत्व दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सैनी ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेशवासियों से विकसित भारत और विकसित हरियाणा के निर्माण के लिए मिलकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। हरियाणा की विकास यात्रा में सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है। विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और प्रदेश समान विकास, सामाजिक समरसता और समृद्धि की नई पहचान कायम करे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।